देखिए, मध्य प्रदेश सरकार लगातार इस बात पे गुमराह कर रही है कि पिछड़ा वर्ग के हक अधिकार के लिए वो काम कर रही है, जबकि वास्तविकता ये है कि पिछले 10 साल में कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ता में रही, उसके बाद 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, फिर डेढ़ साल दोनों पार्टियां सरकार में रही, लेकिन 14% आरक्षण जो पहले से ही पिछड़ा वर्ग के लिए था, वो 14% आरक्षण के तहत ही भर्तियां नहीं हो पाई हैं। लगभग 1 लाख से अधिक भर्तियां अभी भी खाली हैं बैकलॉग की, उस पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता, उन भर्तियों को कोई भरना ही नहीं चाहता। जब भरेंगे ही पुरानी 14% का ही आरक्षण आप नहीं दे रहे हैं, तो 27% आरक्षण के दावे करना और उसका श्रेय लेना एक दूसरे के ऊपर दावे, आप प्रेस के मीडिया के साथियों के साथ में दावे कर करके बड़े बड़े, तो ये खोखले दावे कर रहे हैं कि ये दोनों दल 27% आरक्षण देना चाहते हैं। अगर इनकी नीयत सही होती तो सत्ता में रहते हुए सबसे पहले 14% आरक्षण के पूरे तरीके से उसके अंतर्गत आने वाली नियुक्तियां करते और 14% आरक्षण पूरा देते और बैकलॉग की व्यवस्था नहीं बनती। इसमें कुछ अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं कि सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहे। अगर 19 वर्ष में सूटेबल कैंडिडेट हम मध्य प्रदेश में तैयार नहीं करा पा रहे हैं, तो यह दिखाता है कि हम कितने योग्य और कितने आत्मनिर्भर हो पा रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, कि हमें योग्य कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं, पिछड़े समाज को पिछड़ा रख पा रहे हैं हम, कि मुख्य धारा में ला पा रहे हैं। ये इनकी करनी और कथनी के परिणाम बता रहे हैं और हम लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आने वाला भविष्य इस तरीके का ना हो। सत्ता आज सुधर जाए, ये सत्ताधारी दल आज सुधर जाए, ताकि आने वाला भविष्य जो है मध्य प्रदेश का उज्जवल हो, देश का भविष्य जो उज्जवल हो और जो पिछड़े समाज के लोग हैं वो मुख्य धारा में आ पाए। हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से भी समय मांगा है इस अंतर्गत, ताकि उनको अवगत कराएं और वो सरकार से इस सारी भर्तियों को ठीक तरीके से कराएं और इनको अपना हक अधिकार मिल सके। इस पर हम काम करना चाहते हैं। ये एक बड़ी घातक बीमारी लेकर के आ रहा है देश के अंदर, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के अंदर पहली वेव आने के समय ही आगाह कर दिया था सरकार को कि हवाई जहाज के माध्यम से आने वाली बीमारी है, इसको हवाई अड्डे पे ही रोक देना चाहिए। लेकिन सरकार ने पहली वेव पे ध्यान नहीं दिया, दूसरी वेव पे ध्यान नहीं दिया, अब तीसरी वेव पे भी ये नकारा साबित हुए, निकम्मे साबित हुए हैं। जिस चीज को हवाई जहाज के माध्यम से रोका जा सकता था, हवाई अड्डे पे रोका जा सकता था, जितने विदेशी लोग आ रहे हैं या हमारे देश के लोग आ रहे हैं, उनको आइसोलेशन में रख के उनका सही तरीके से टेस्ट करते, तो आज वो प्रदेश के अंदर ओमिक्रॉन की घटनाएं नहीं बढ़ती, संक्रमण की घटनाएं नहीं बढ़ती। आज अगर प्रदेश में ओमिक्रॉन के संक्रमित व्यक्ति आ गए हैं तो इसका सीधे तौर पर जिम्मेदार उड्डयन मंत्री सिंधिया जी हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी। केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्र सरकार है, उसके बाद प्रदेश सरकार है, जिसने प्रदेश के अंदर ठीक तरीके से जांच की व्यवस्था नहीं रखी। ट्रेन से या किसी भी माध्यम से अगर सीमा के अंदर कोई व्यक्ति प्रवेश कर रहा है तो उनकी सही तरीके से जांच होनी थी, उनको आइसोलेशन की ठीक तरीके से व्यवस्था करते तो ये खतरा सब लोगों के ऊपर नहीं मंडराता। गृह मंत्री की मास्क को लेकर क्या बयान दिया है, देखिए, गृह मंत्री जी ने बहुत ही निराश किया है। गृह मंत्री जी के पास अपना एक सूचना तंत्र होता है, गृह विभाग का अपना एक सूचना तंत्र होता है, और अगर उनका सूचना तंत्र इतना कमजोर है कि उन्हें यही नहीं मालूम कि जो व्यक्ति के जिसके घर पे छापे पड़े हैं, जो व्यक्ति जिसके यहां से नगद निकला है, उसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है। जो हमारे एमएलसी हैं पम्मी जैन साहब, वो उनके पड़ोसी जरूर है, एक मोहल्ले में जरूर रहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यह स्पष्ट हो चुका है मीडिया के साथियों के माध्यम से। और इतने गैर जिम्मेदार होकर के अगर नरोत्तम मिश्रा जी काम कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश के अंदर गृह विभाग की स्थिति क्या होगी और किस तरीके से गृह विभाग काम कर रहा होगा, कि उसके मुखिया को ही सही जानकारी नहीं है कि कहां क्या घटना घट रही है, और उनका इस तरीके से अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल करना कि समाजवादी टोटियों से क्या निकलता है। तो हमारा यही कहना है कि टोटियां तो हमने आरएसएस के प्रदीप जोशी की और राघव जी की भी देखी है आप सबके माध्यम से कि क्या क्या निकलता है उन टोटियों से। तो ये नरोत्तम मिश्रा जी खुद पहले संयम बरतें और शब्दावली का ठीक तरीके से इस्तेमाल करें। करने के लिए मास्क खोला हुआ है, मास्क मेरे सामने रखा हुआ है, मास्क आपसे बात खत्म हो जाएगी तो मास्क लगाएंगे। आप सब साथियों ने भी मास्क जब बात करते हैं तो खोल के बात करते हैं, तो मैंने इसीलिए बात करी। अब जो आपने टिप्पणी करी है, आप मीडिया के साथियों ने उनको छापने से इंकार किया, तब जाकर के कुछ दिन उन्होंने मास्क लगाया, फिर मास्क लगाना बंद कर दिया। अभी जो आप पत्रकार साथियों के जो साथी बिछड़े हैं, उस पर किताब का विमोचन विधानसभा के अंदर हुआ, बिछड़े बारी बारी। उस किताब के विमोचन में मुख्यमंत्री शिवराज जी मंच से कह रहे हैं कि हमको मास्क लगाना चाहिए, लेकिन उस मंच के अंदर न कमलनाथ जी ने मास्क लगाया था, न नरोत्तम मिश्रा जी ने लगाया था, न स्वयं शिवराज जी ने लगाया था। जबकि नीचे बैठे आप सारे पत्रकार के साथी और जो
अतिथि उसमें आए हुए थे, अन्य सबने मास्क लगाया था। तो सरकार लगातार ऐसे संदेश दे रही है कि बीमारी कोई गंभीर नहीं है, उसको लेकर के सरकार खुद गंभीर नहीं है, तो आम जनता कैसे गंभीर हो पाएगी। तो जरूरत है कि सबसे पहले सरकार में सत्ता में बैठे हुए लोग गंभीरता से उससे लड़ाई लड़ें और पब्लिक को संदेश दें, जो नियम वो खुद बना रहे हैं वो खुद पालन करें सबसे पहले।